घर की क्लीननेस को देखना, अगर मेड आती है तो मेड को मैनेज करना, हर चीज़ों को आपकी मॉम मैनेज करके चलती है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ घरों में फाइनेंस को भी वो देखती हैं, यानी पैसों का भी देखती हैं कि कैसे पैसों को सेव करा जा सकता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करा जा सकता है। तो जो आपकी मॉम है, आपकी मॉम पूरे हाउस होल्ड को मैनेज करके चलती हैं। उसमें उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरा हाउस आपका प्रॉपरली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चल सके। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस को करती हैं जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ओके सर, अब आप हमें कोई सेकंड एग्जांपल दें। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो टीचर की हम बात करते हैं। टीचर एक क्लास को पूरे को मैनेज करके चलता है। एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या करते हैं, टीचर पूरी क्लास को मैनेज करता है कि हर किसी का क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो सके, हर किसी को जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। तो उसके लिए टीचर प्रॉपर प्लानिंग करता है और पूरा मेंटेन करके चलता है। तो हम इससे क्या समझते हैं, तो हम अब डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी काम को करने की, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। कोई गोल है आपका, कोई एम है, उसको अचीव करने के लिए। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सिंपली अगर बात करते हैं तो इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है प्रॉपर। तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो हम किसी अपने गोल को प्रॉपरली अचीव करने के लिए करते हैं। तो जैसे भी हमने एग्जांपल लिया, आपकी मदर का गोल होता है आपके पूरे हाउस होल्ड को प्रॉपरली यानी कि इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। तो उस काम को करने के लिए जिस प्रोसेस को करते हैं वो मैनेजमेंट कहलाती है। तो आपकी मदर पूरे हाउस होल्ड को मैनेज करके चलती है। उसी तरह से एक एग्जांपल हमने टीचर के लिया था, एक एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक पुलिस मैनेजिंग ट्रैफिक। जो ट्रैफिक पुलिस होती है पूरे ट्रैफिक को मैनेज करके चलती है कि पूरा ट्रैफिक आपका प्रॉपरली मैनेज हो, कोई जैम ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ऑफ अ कंपनी मैनेजिंग ऑल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। अब एक कंपनी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज करना होता है कि हर डिपार्टमेंट के लोग प्रॉपरली इस काम को करें। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हाई से हाई प्रॉफिट कमाना, उनका गोल क्या होता है कंपनी का? हाई प्रॉफिट कमाना, या होता है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। तो उस गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉपरली अचीव करने के लिए मैनेजर क्या करते हैं, सभी डिपार्टमेंट को कंपनी के प्रॉपरली मैनेज करते हैं कि हर चीज़ टाइमली और प्रॉपरली हो सके। उसी तरह से हम देखते हैं मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल होती है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट वाली हो या नॉन प्रॉफिट वाली हो, सर्विस सेक्टर की हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो। ठीक है सर, इसमें क्या बड़ी चीज़ है? तो हमें पता है कि मैनेजमेंट तो हर कंपनी में होता है। जब हमारे घर में मैनेजमेंट हो रहा है तो वो हर कंपनी में भी मैनेजमेंट होगा, चाहे छोटी सी कंपनी में हो या चाहे बड़ी कंपनी हो। सर इसका कोई एग्जांपल दो आप। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बड़ी कंपनी की। बड़ी कंपनी कौन सी माइंड में हमारे आता है? रिलायंस, एयरटेल, ये कंपनीज माइंड में आती हैं। तो इन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट इनमें, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी लोकेशंस पे है, इनका काम इतना बड़ा काम होता है, प्रॉपरली मैनेज करना होता है ना कि कब किस काम को करें, कैसे करें, ताकि हमारा जो काम है प्रॉपरली चलता रहे। तो अब उसमें देखना होता है कि अच्छा ये एम्प्लॉय आएगा, उससे क्या काम करवाना है। फिर अब रिलायंस है, उसका इतने सारे तरीके के काम होते हैं। रिलायंस स्टोर भी है उनका, जियो भी है उनका, पेट्रोलियम का काम भी है। तो हर चीज़ को मैनेज करना कि कौन सा काम कैसे करना है, तो उस चीज़ को भी मैनेज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं किसी स्मॉल कंपनी को। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है? जैसे कि आप अपने कोई लोकल शॉप को देखते हैं, जैसे वहाँ पे किसी शॉप में क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज लगे होते हैं। एक तो ओनर होता है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। अब एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जैसे हम क्लॉथ की शॉप पे देखते हैं कि हम क्लॉथ की शॉप पे गए, एम्प्लॉयज आपको क्लॉथ दिखाते हैं। तो मैनेजर जो वहाँ का ओनर होता है वो क्या करता है, उन सबको मैनेज करके चलता है। वो ये देखता है कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, कैसे जब कस्टमर आता है तो उसको कैसे अटेंड करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। उसी तरह से चाहे प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो,
जैसे प्रॉफिट वाली सभी कंपनी नॉर्मली प्रॉफिट की होती है, नॉन प्रॉफिट जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, वहाँ पे भी मैनेजमेंट चाहिए। सर्विस की हो या मैन्युफैक्चरिंग की हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग जैसे कुछ प्रोडक्ट बना रही है, आपके मोबाइल टीवी बनाने वाली कंपनीज हैं तो वो भी मैनेजमेंट करती हैं। और सर्विस सेक्टर की अगर कोई होती है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे मैंने अभी बताया स्कूल और हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी होता है। दूसरी चीज, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मतलब मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करता है और ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई होता है, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, या कोई और कंट्री हो। यानी कि इसका मतलब है